कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही शुभ कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आप बिल्कुल भी मिस ना करिएगा और इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, क्योंकि यह दीपावली का शुभ समय है और अशुभ समय भी है। क्योंकि मेरे मित्रों, जहाँ सकारात्मक शक्तियाँ हैं वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ भी आपके घर के आसपास, आपके परिवारों के बीच उपस्थित है और ये रहेगी भी। इसे यही वो समय है कि यहाँ से कैसे इस नकारात्मक शक्ति, प्रेत बाधा, पिशाच, डाकनी की चालनी या मुस्लिम जिन या फिर माता मसानी या अघोरी को कैसे घर से बाहर किया जाएगा और इन परेशानियों से कैसे बाहर निकला जाएगा, आज के इस कार्यक्रम में आपको हम बताने वाले हैं। तो आप पूरे ध्यानपूर्वक आप इस कार्यक्रम को अवश्य सुनिएगा। इनके साथ साथ आपके जीवन काल में कैसे सकारात्मक शक्तियों का वास होगा और कैसे कलेश हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा और आपका दिन कैसा रहेगा। मित्रों, ये 29, 30, 31, 1, 2 और 3, 29, 30, 31, 1, 2 और 3 ये जो तारीखें हैं, 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख, ये तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही अशुभ रहेगा। मित्रों, बहुत चीज़ या बहुत शक्तियाँ आपकी कुंडली में बहुत ही पहले से विराजमान हैं, लेकिन उन शक्तियों का प्रभाव या उन शक्तियों का शुभ फल आप तक नहीं पहुंच पाता है और आप उस शुभ फल और शुभ समय से वंचित रह जाते हैं। आखिरकार क्या है और कैसे इसे प्राप्त किया जा सकता है, आज के इस कार्यक्रम में उपलब्ध हम कराएंगे। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो मित्रों, आप सभी का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जीवन काल में जितनी सारे समस्याएं हैं या जितनी सारी बाधाएं हैं, वो माता रानी अपने चरणों में हरण कर लेगी। इसलिए आज का दिन आप किसी से अभद्रता के साथ बात ना करें। आज इसका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है और जिनसे भी, जो भी आपके दुश्मन भी हैं, उनसे भी आप मीठे से बात करें, क्योंकि यही वो दिन है जो कि पुनर्जन्म होती है और जिससे आप जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। यही पुनर्जन्म का दिन होता है जो कि मनुष्य उस भाव में दोबारा पैदा होता है और यह समय बहुत ही शुभ होता है। इसीलिए आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनसे मेरा निवेदन है कि वह किसी से किसी भी प्रकार के गलत वातावरण ना करें, किसी के साथ अभद्रता के साथ पेश ना आएँ। अपने माता पिता के चरण अवश्य छू लें और अगर हो सके तो माता पिता के चरण धोकर आप अवश्य पी लें। आपके जीवन काल में जितने सारे पाप हुए हैं वो सब वहीं समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, आज इसका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, वह अपने माता पिता या सास ससुर का पैर धोकर अवश्य पी लें। तो मित्रों, चलिए जो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे चर्चा करते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, इस शुभ दिन के साथ साथ अशुभ दिन जैसे कि तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रिया, इनसे भी आपको प्रभावित होना पड़ेगा, इनसे भी परेशान आप हो सकते हैं। ऐसा आपकी कुंडली में लिखा गया है और ये 6 दिन आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण दिन रहेगा। अगर ये 6 दिन आप बहुत शांति से अगर बिता लेते हैं तो शायद पूरे जीवन काल तक आपको कोई भी पछाड़ नहीं सकता है और ना ही किसी भी प्रकार का आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगेगा और ना ही आप किसी भी प्रकार के बड़े मुसीबत में फंसेंगे और ना ही दुश्मन आपको कभी परास्त कर पाएगा और ना ही आपके जीवन काल से कभी धन दौलत और इज्जत शोहरत की कमी होगी। वह 13 गुना आपकी बढ़ती रहेगी। इसलिए आज के कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य देखें
और पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें और 5 लोगों को आप चैनल को शेयर अवश्य करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें मेरे मित्रों। तो मित्रों, ये 6 दिन आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। तांत्रिक लोग आपको परेशान करेगा, जो पुरानी बीमारी से आप ग्रसित है इस पे वो आपको मात दे सकता है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इससे लड़ने की भी उपाय है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और साथ साथ बताते जा रहे हैं कि इससे आप कैसे लड़ें। आपके ऊपर जो झूठे मुकदमे या बड़े से बड़े रोग से आप ग्रसित होंगे या फिर बड़ी परेशानी या घर में अकाल मृत्यु, ऐसी स्थिति बनने को दिख रही है। आपकी कुंडली में बहुत ही भयानक और रौद्र रूप से प्रेत बाधा आपके कुंडली को प्रभावित कर रही है। आपकी कुंडली जागृत होने से बार बार रुक जा रही है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आप देवी माँ जैसे कि पास में दुर्गा माता के चरण धोकर आप पूरे परिवार पिए। उसके बाद माता लक्ष्मी के घर पे जब पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी के चरण को धोकर पी लें। ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और झाड़ू की पूजा आप अवश्य करें और झाड़ू में सादा धागा आप अवश्य बांधें और 1.25 पाव धनिया खरीद के ले आएं और उसे पूजा करके एक गमले में उसे बो देना है। इतना कार्य आप अवश्य कर लें और यही कार्य आपको रोग विघ्न से लड़ने में मदद ही नहीं, आपके रोग विघ्न छूमंतर हो जाएगा। और अगर आप कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन माता रानी के चरण धोकर अवश्य पी लें, सास ससुर या माता पिता के चरण धोकर अवश्य पिए। ये कार्य आप अवश्य करें, क्योंकि यही वो दिन है, दोबारा ये दिन लौट कर नहीं आएगा। और अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपके जीवन काल से सभी परेशानियां कोसों दूर चली जाएगी। और जीवन में जो बाधाएं बार बार आ रही है, जो आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, सफलता से आप वंचित रह जाते हैं, हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न, रोजगार, व्यापार, नौकरी, जिस क्षेत्र में आपको बाधाएं उत्पन्न हो रही है, आप माता रानी और माँ, पिता और सास ससुर के चरण धोकर पी लें। आपके जीवन इतने से में ही संवर जाएगी। अब बात रही कि जो तंत्र विद्या, जो तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करेगा, उसका भी उपाय आज हम बताने जा रहे हैं और माता लक्ष्मी को भी खुश करने का उपाय बताने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मित्रों, तंत्र बाधा को दूर करने के लिए माता दुर्गा का सर्व बाधा मुक्ति मंत्र का आप जाप करना यही दीपावली की रात्रि से करना शुरू कर दें। शुद्ध होकर आप गुलाबी कलर का वस्त्र धारण कर आप माता दुर्गा का सर्व बाधा मुक्ति तंत्र मंत्र जपना शुरू कर दें। अगर जो तंत्र साधना करना चाहते हैं वो बांग्ला मुखी की सिद्धि कर लें तो बेहतर रहेगा। तांत्रिक विद्या जो करना चाहते हैं वो माँ तारा को भी सिद्धि कर सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, इनके साथ साथ आपके जीवन काल में और भी बहुत सारे शुभ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यानपूर्वक सुनने की ज़रूरत है और आप इस कार्यक्रम को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक आप अवश्य सुने। मित्रों, ध्यानपूर्वक आपको इसलिए सुनना है क्योंकि ये दीपावली का जो समय है ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल और आपके जीवन में रोशनी लाने वाला समय है। और इसे अपने घर से लेकर अपने ऑफिस तक को सजाया जाता है। और इसी दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए। और यही वो दिन है माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। और इसकी खूब कोशिश लोग करते हैं कि दीपावली के खास मौके पर कुछ नियमों का पालन करें तो शायद बेहतर रहेगा। दीपावली के दिन रंगोली का बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए घर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर आटा के या फिर विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करके रंगोली बनाते हैं। इसमें माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। दीपावली के दिन तोरण लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए आम के पत्ते, फूल आदि का इस्तेमाल करके तोरण बना लें और इसे घर के प्रवेश द्वार में टांग दें। माना जाता है कि घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो बाहर चली जाती है और सकारात्मक जो ऊर्जा है वह घर में प्रवाह तेजी से बढ़ जाता है। इसके साथ साथ
सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दिवाली के खास मौके पर घर या ऑफिस को अच्छी तरह से साफ सफाई अवश्य करें। दिवाली के दिन झाड़ू का पूजन अवश्य करें और झाड़ू में सफ़ेद रंग का धागा अवश्य बांधें। दिवाली पर प्रवेश द्वार पर दोनों ओर दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की प्रार्थना अवश्य करें, ताकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके घर प्रवेश करेगी। दीपावली के दिन आप शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, या फिर घर परिवार के कोई भी लोग दीपावली के दिन या रात्रि को शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी और आप पाप के भागी बनेंगे और आपके सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा और फिर दुखों का पहाड़ टूटेगा। उसके बाद आप कहारने लगोगे, उसके बाद आप सिसकियाँ भरने लगोगे कि आखिरकार आपके जीवन काल में क्या हो रहा है। दीपावली के दिन घर का वातावरण शांत रखें, किसी से उलझने का प्रयास ना करें, किसी को गाली गलौज ना करें, वाद विवाद करने से बचें। आमतौर पर संध्या के समय में सोने से बचें, आप बिल्कुल भी ना सोएं। शाम के समय बिल्कुल भी ना सोएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो घर में दरिद्रता बसी की बसी रह जाएगी और जो दरिद्रता घर में बसी है वह कभी बाहर नहीं निकलेगी। किसी भी स्त्री का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना है, इससे अशुभ फलों की प्राप्ति आपको हो जाएगा और यह अशुभ फल की प्राप्ति एक बार आपको हो जाएगा तो पूरे जीवन काल तक आप पछताते फिरोगे। मित्रों, घर के हर एक कोने में दीपक जलाएं। कुएं, हैंडपंप, टंकी आदि के पास दीपक अवश्य रखें। दिवाली के शाम झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं, इससे आपकी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। दिवाली के खास मौके पर किसी को भी लेदर या धारदार चीज़ें या पटाखे ना दें, या रिश्ते में खटास उत्पन्न ना करें। अगर ये करते हैं तो शायद जीवन में परेशानी बनी की बनी रह जाएगी और आप पूरे जीवन काल तक झेलते रहोगे और फिर दोबारा कभी आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाओगे। आप वैसे के वैसे तड़पते रह जाओगे और उन सभी परेशानियों से आप जूझते रह जाओगे। मित्रों, लेकिन ध्यान रहे कि इस दीपावली को ब्राह्मण भोजन आप अवश्य करें, तभी जाकर जो संतान, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है या शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग हैं, वह इसमें असफल ही रह जाओगे। संतान की प्राप्ति नहीं होगी, शारीरिक सुख से वंचित रह जाओगे, मानसिक रूप से विकलांग हो जाओगे। इसलिए ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं और माता पिता और देवी माँ के चरण धोकर अवश्य पिए। नौकरी कारोबार में लगातार हानि देखने को मिल रही है, यही वो वक्त है, वो समय है कि आपके जीवन काल में सुधार आएगा। बस जितने सारे उपाय मेरे द्वारा बताएगी आप इसे अवश्य कर लें। घर के सदस्यों जो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, ये बीमार पड़ना बंद हो जाओगे। दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र, स्थान लिख कर मैसेज कर दें या फिर आप कॉल कर लें। मेरे द्वारा एक बार झाड़ा लगा दिया जाएगा, वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। बच्चों की शादी में अड़चने आ रही हैं तो आप बिल्कुल भी कॉल कर लें और जिसके विवाह में विलम्ब हो रही है वह तुरंत कॉल करें। कल पूरा दिन भर, यानी मान लो कि ये 6 दिन तक पूरी तरह से समय मैं आप लोगों को ही दूंगा, क्योंकि शमशान में रात्रि को पूजा की जाएगी आपकी सुख समृद्धि के लिए। आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां या जितनी सारी मुसीबतें हैं वो सभी समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये 6 दिन बहुत ही विशेष पूजा रखी गई है, जिसे दान पुण्य या फिर माता रानी के चरणों में अगर कुछ अर्पित करना चाहेंगे तो आप हमें कॉल करके माता रानी के स्कैनर भी ले सकते हैं। तो मित्रों, ये 6 दिन आपके लिए बहुत ही विशेष रहेगी और ये 6 दिन आपके कष्टों का निवारण की जाएगी। इसलिए आप नाम, गोत्र, स्थान लिखकर आप हमें अवश्य मैसेज करें। निःशुल्क सेवा है, किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सन्यासी बाबा सिर्फ आप लोगों के लिए ही बने हैं, आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करने के लिए ही बना है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 100 समय पे आपके सभी कष्टों का निवारण कर दी जाएगी। मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मृत्यु भय से आप परेशान हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि कभी किसी गाड़ी के नीचे आ जाओगे या किसी आग के शिकार हो जाओगे या पानी के शिकार हो जाओगे,
वे भय भी आज और इसी समय से कट जाएगा। आशीर्वाद है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। कड़ी मेहनत के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही है, जाओ, आशीर्वाद है सन्यासी बाबा की, तरक्की खूब होगी, आपको चिंता करने की बात नहीं है। घर में पीपल अगर उग गया है तो उसे उखाड़ कर तुरंत ही फेंक दें। खाना खाते समय खाने में अगर गंदगी पड़ जाए तो वो खाना बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके पंच भाव में सूर्य, मंगल और शनि, ये आपको परेशान करेगा। इन बातों का भी ध्यान रखें। शनिवार को कांसे की कटोरी में एक कटोरी सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी परछाई को देकर शनि मंदिर में दान, कटोरा सहित शनि मंदिर में दान कर दें और गरीबों का भोजन कराएं। पैसे बिल्कुल भी ना दें, याद रहे, आप पैसे बिल्कुल भी ना दें किसी भी भिखारी को या किसी भी व्यक्ति को, पैसे बिल्कुल भी ना दें दान में। जिससे ज़रूरत है आप उसे भोजन करा दें, तभी जाकर दरिद्रता शांत होगी। इन बातों का आप ध्यान दें और घर पे आज से ही धूप देना प्रारंभ कर दें, या फिर एक सुगंधी नामक धूप आता है, आप उसे बाज़ार से खरीद कर आप सुबह शाम घर में जला सकते हैं। इससे भी घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे मित्रों, दीपावली की रात्रि को अगर आप वस्त्र दान ब्राह्मणों को करते हैं या ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो शायद यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। इन बातों का भी ध्यान दें। आंगन में या घर की दरारों या टूटे गमलों में बिना लगाए पीपल का पौधा उग रहा है तो यह भी बहुत ही भयंकर संकेत है कि किसी भी समय परिवार के किसी भी सदस्य की सड़क दुर्घटना हो सकती है। ये दोष बनी हुई है, इसे कटा लें तो बेहतर होगा। नाम, गोत्र, स्थान लिखकर मैसेज करें, मेरे द्वारा इसे कटाक्ष कर दी जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, पुराने से पुराने प्रेत बाधा तंत्र विद्या से अगर कोई परेशान है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज करें, निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप शत्रुओं से परेशान हैं तो भी आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पूरे जीवन काल तक जो है कि आप खुश रहोगे और जितने सारे शत्रु हैं समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे।